हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 8 क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक डेफिनेटली कर लेना, ठीक है जी। और वो क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन है, ऑन जैन 15, 2017 कुसुम सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू पुष्पा। मतलब कुसुम ने सामान बेचा है पुष्पा को। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है, इन द बुक्स ऑफ कुसुम। पहली बात, इन द बुक्स ऑफ कुसुम। कुसुम कौन है फिर? कुसुम कुसुम हमारे पास है ड्रॉर। कुसुम कौन है? ड्रॉर। ये चीज़ क्लियर होगी ना, कुसुम ड्रॉर है। उसकी बुक्स में हमें क्या बनाना है? पहले जर्नल की एंट्रीज करनी है। ये चीज़ हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और उसने क्या किया है? पुष्पा एंड ड्रू अपॉन हर 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10,000 ईच फॉर 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ रिस्पेक्टिवली। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके आपको ये क्वेश्चन समझाता जाता हूँ और साथ के कराता जाता हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन अगर एक साथ पढ़ते जाएंगे तो इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। तो मैं एक धीरे धीरे करके एक एक सेंटेंस पढ़ता जाऊंगा और उसकी एंट्रीज करता जाऊंगा, क्योंकि लास्ट में अगर ध्यान से देखो, क्रेडिट लास्ट में यदि देखो तो उसने क्या बोला? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कुसुम एंड पुष्पा। तो दूसरे पेज पे हमारे पास किसकी बुक्स बनेगी? इन द बुक्स ऑफ पुष्पा। तो पुष्पा इसमें कौन है? ड्रॉई, ठीक है जी। उसने सामान खरीदा, उसने पेमेंट करनी है, तो वो ड्रॉई है। तो ये डेट पर्टिकुलर्स बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन पहले मैं आपको कुसुम की बुक्स कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बुक को बनाएंगे, क्योंकि दोनों बुक्स एक साथ स्टार्ट करने से, क्योंकि पेज आमने सामने नहीं ना, बुक रजिस्टर, ये रजिस्टर नहीं है कि ताकि इस सामने आमने सामने एंट्रीज कर पाएँ, ठीक है। तो एक बार मुझे पहले ये ड्रॉर की बुक्स को कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो सबसे पहले उसने कुसुम ने सामान बेचा है पुष्पा को। तो ये कब बेचा है? 2017 जैन 15 को। ये आएगा आपके पास पुष्पा डेब्टेड टू सेल्स। कितने का? 30,000 का। 30,000 का ये सामान बेचा है, तो ये एंट्री आ गई 30,000 की। बीइंग गुड्स सोल्ड टू पुष्पा, ठीक है जी। क्रेडिट पे बेचा, चलिए ठीक है। दूसरा उसने क्या किया? पुष्पा हैड एंड विड्रू अपॉन 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, माइंडेड 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 10,000 ईच के फॉर 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ रिस्पेक्टिवली। तो उनका टाइम पीरियड 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ है। तो यहाँ पे आएगा पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नंबर 1, ठीक है। 1 मंथ साथ में लिख लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सेकंड फॉर 2 मंथ्स, ये भी डेबिट करना है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल थर्ड 3 मंथ्स, ये भी डेबिट है टू पुष्पा। तो ये 30,000 के ये बिल आ गए। बीइंग बी आर ड्रॉन ऑन पुष्पा एंड एक्सेप्टेड बाय हर, ठीक है जी। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द फर्स्ट बिल वॉज रिटेन्ड बाय कुसुम। पहला बिल तो कुसुम ने रिटेन किया। उसके बाद द सेकंड बिल वॉज इंडोर्स टू हर क्रेडिटर। उसने अपने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया सेकंड बिल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड बिल है जो सेम डेट को जनवरी 15 को ही, जैन 15 को ही ट्रांसफर कर दिया उसने। किसको? अपने क्रेडिटर खुशबू को। तो खुशबू का नाम यहाँ आएगा खुशबू डेब्टेड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है जी। सेकंड 2 मंथ्स का बिल था, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये 10,000 रुपया उधर सेटल हो गया उसके साथ। ये दूसरा बिल चला गया। बीइंग सेकंड बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू खुशबू, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? द सेकंड बिल तो ट्रांसफर कर दिया एंड द थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड इमीडिएटली।
और थर्ड बिल क्या किया, उसी दिन उसने इमीडिएटली सेम डे को करवाया ना, फिर 15 जैन को ही। तो उसके इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, जो थर्ड था 3 मंथ्स का, ठीक है जी, 3 मंथ्स का बिल था ना, उसका डिस्काउंट कैसे निकाला उसने, देखिए 10,000 का बिल है, कितने का बिल है बेटे, 10,000 का बिल है, और उसका कितना परसेंट है, 6% उसने डिस्काउंट, और 3 महीने का बिल था ना, तो ऐसा कर लीजिए, ये आ गया 2, ये 2 जीरो इससे कट गई, और ये 2 5, तो ये 150 रुपया ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया 9850, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग बिल आर रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंटेड आ जाएगा। ओके जी, ये आ गया थर्ड बिल। और उसके बाद क्या है, ऑल द बिल्स आर मेट बाय पुष्पा ने सारे पैसे दे दिए, तो अब क्या रह गया, सेकंड बिल ट्रांसफर हो गया था, इंडोर्स कर दिया था क्रेडिटर्स को, इसके पैसे तो 2 महीने के बाद क्रेडिटर को ही मिलने हैं, ठीक है ना, मतलब खुशबू को ही मिलने हैं, तो इसकी बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं आएगी कुसुम की, इसलिए उसकी एंट्री नहीं आएगी। ये बिल थर्ड बिल उसने डिस्काउंट करा लिया है। उसके बाद फर्स्ट बिल जो उसके पास रिटेन था, तो वो आगा 15 फरवरी और 18 फरवरी। 18 फरवरी को वो क्या करेगा, उस बिल के पैसे उसको मिल जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना आ गया, 10,000 का 10,000 उसको फर्स्ट बिल वाला पैसा मिल गया, ठीक है, बीइंग बिल मैच्योर्ड एंड कैश या मनी रिसीव्ड, ठीक है जी बेटा। चलिए ये खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, सेल किया था, 3 बिल थे, 30,000 रुपये का सेल था, 3 बिल उसे दिए थे, एक महीने का, एक 2 महीने का, एक 3 महीने का। पहला बिल उसने अपने पास रखा, दूसरा बिल उसने इंडोर्स कर लिया, उसकी पेमेंट की एंट्री कोई आएगी नहीं। तीसरा बिल 10,000 का था, वो उसे सेम डे को क्या किया, उसने डिस्काउंट करवा लिया। तो पहला बिल जो उसके पास पड़ा हुआ था, उसका क्या करेगा वो, अब उसके पैसे उसको देने पड़ेंगे, मतलब मिल जाएंगे पहले एक बिल के, मतलब पुष्पा को पैसे देने पड़ेंगे ना इसी को ही, तो पुष्पा इसको पैसे दे देगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको करवाता हूँ दूसरी एंट्रीज पुष्पा की बुक्स में। तो पुष्पा की बुक में 2017 15 जैन की पहली एंट्री आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कुसुम बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कुसुम, कितने का, 30,000। उसके बाद उसको उसने बिल दिए ना, तो इसको कुसुम को बिल दिए हैं, कुसुम के बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं उसने, ठीक है। टू बिल पेबल आ जाएगा सेकंड 1 मंथ का, टू बिल्स पेबल आ जाएगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट सॉरी सेकंड है उसका, सेकंड मंथ का, 2 मंथ का मतलब, और टू बिल्स पेबल थर्ड है जो, वो है 3 मंथ्स का। तो ये बिल मिल एक्सेप्ट कर लिया उसने। सो बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, ठीक है जी। अब कहने का मतलब ये है, ये बिल तो एक्सेप्ट कर लिए उसने, बट अब वो इंडोर्स किया किसने था, वो ड्रॉर ने किया था। डिस्काउंट किसने कराया था, ओहो ये 30,000 है ना यहाँ पे, हाँ ये इधर आएगा 10,000, दूसरा बिल भी 10,000, और ये तीसरा बिल भी 10,000, ठीक है जी। ये एंट्री यहाँ आएगी, वो गलती से मेरे से यहाँ लिखा गया, ओके ठीक है। पहला बिल उसने रिटेन रखा, दूसरा बिल उसने इंडोर्स कर लिया, तीसरा बिल उसने क्या किया, डिस्काउंट करा लिया। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही करेगा, ये ड्यू डेट को पैसे देता जाएगा। तो पहला बिल कब मैच्योर हो रहा है, पहला बिल मैच्योर हो रहा है फरवरी 18 को, तो फरवरी 18 को ये पैसे देगा। बिल्स पेबल 1 जो 1 मंथ का था, ठीक है, उसके पैसे वो देगा 18 फरवरी को टू बैंक करके बीइंग बिल्स पेबल फर्स्ट मेट ऑन ड्यू डेट। तो ये 10,000 पैसे पे कर देगा। उसके बाद क्या आएगा, दूसरा बिल 2 महीने का है, तो इसका मतलब मार्च आ जाएगा 18, मार्च 18 आ जाएगा बिल्स पेबल सेकंड
2 months डेप्टेड टू बैंक, ठीक है जी, बैंक अकाउंट। तो यहां आ जाएगा बीइंग बिल्स पेबल सेकंड मेट ऑन ड्यू डेट। उसके बाद अप्रैल 18 बिल्स पेबल थर्ड, 3 मंथ्स का बिल था ये, है ना, डेप्टेड टू बैंक अगेन 10,000, ये 10,000 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीइंग बिल थर्ड मेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है जी। ये सारा क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी एंट्री जैसे करेंगे, मैं एक बार आपको दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए एक बार दोबारा, ये कुसुम है, ये कौन है, पुष्पा। इसने सेल किया था, इसने क्या किया था, परचेज। वैल्यू कितनी थी इसकी सेल की, 30,000 की। नेचुरली उसके लिए भी तो 30,000 ही रहेगी, पर उसने इसको बिल रिसीवेबल मिले थे 10,000 के 3, 10,000 के 3 बिल मिले थे, बिल रिसीवेबल। तो नेचुरली 1, 2 और 3, तो उसके पास क्या आया, उसके पास आएगा 1, 2, 3 बिल्स पेबल अगेन 10,000, फिर 10,000 और फिर 10,000। ये 1 मंथ का है, ये 2 मंथ के हैं, ये 3 मंथ है, इसका पीरियड ये था, ठीक है। नेचुरली इसके लिए भी सेम है, ठीक है जी। ये मंथ्स आ गए इसके। अब पहला बिल क्या है, पहला बिल की जो डेट है, डेट तो सभी की Jan 15 से शुरू हो रहा काम, Jan 15 से शुरू हो रहा काम, ठीक है। पहला बिल जो उसकी ड्यू डेट कब आएगी, February 18 को, 1 महीने बाद, है ना। तो ये 10,000 रुपया इसने इसको रिसीव हो जाएंगे, और ये पहले बिल के 18 फरवरी को 10,000 रुपया पे कर देगा, ठीक है। और जो दूसरा बिल है वो कब आएगा, मार्च 18 को, बट वो बिल उसने क्या किया, इंडोर्स्ड कर दिया था टू खुशबू। तो मनी विल रिसीव्ड बाय खुशबू। मनी कौन रिसीव करेगा, खुशबू रिसीव करेगी ना, तो इसको तो कुछ नहीं मिलेगा कुसुम को, तो उसे ट्रांसफर कर देना बिल, ठीक है। बट इसको तो अपने ड्यू डेट को 15 मार्च 18 को उसको पे करना है बिल। इसकी बुक्स में कोई ट्रांसफर नहीं हो, मतलब वो कोई चेंज नहीं आएगा, एंट्री में ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। उस तीसरा बिल था वो अप्रैल 18 को ड्यू होना था, अप्रैल 18 को ड्यू होना था, बट उसने क्या किया, Jan 15 को ही उसने क्या किया था, डिस्काउंट करवा लिया था, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है। और ये इसको कोई लेना देना नहीं, ये थर्ड बिल अप्रैल 18 को ही ये पे करेगा, ठीक है। ये चीज़ है सारी, और कुछ भी नहीं है। 30,000 की सेल थी, 30,000 की, ये देखिए 30,000 की सेल थी, 30,000 की परचेज होगी। 3 बिल उसे दिए, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, इसे ड्रॉ किए, इसे 3 बिल एक्सेप्ट करिए। पहला बिल उसे अपने पास रिटेन रखा कुसुम ने, और उसके पैसे उसको 18 फरवरी को मिल गए। दूसरा बिल उसे जनवरी को ही, 15 जनवरी को ही क्या किया, इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को, बट ये पेमेंट 18 मार्च को ही करेगा। इसके लिए 18 मार्च यहाँ कोई मायने नहीं रखता, लिखा मैंने जरूर है, ड्यू डेट 18 मार्च ही थी, पर वो उसने एंट्री तो उसी दिन कर दी, क्योंकि सेम डेट उसने ट्रांसफर कर दिया था। और तीसरा बिल 18 अप्रैल का जरूर था, ठीक है, बट उसे डिस्काउंट किस दिन, सेम डेट करा लिया था, तो डिस्काउंट के चार्जेस काटने के बाद उसको पैसे 15 जनवरी को मिल गए थे, बट ये पेमेंट कब करेगा, 18 अप्रैल को ही करेगा, ठीक है जी। ये सारी चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए। मैं एक बार जनरल एंट्रीज दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए ड्रॉर की एंट्रीज, ड्रॉर की बुक्स में पहले सेल की एंट्री आ जाएगी, फिर 3 बिल आ जाएंगे, फिर खुशबू ने सेकंड बिल है वो ट्रांसफर हो गया, फर्स्ट तो रिटेन है, रिटेन की तो कोई एंट्री नहीं होती, सेकंड बिल उसने सेम डेट को ही इंडोर्स कर दिया, थर्ड बिल सेम डेट को ही उसने क्या किया, डिस्काउंट करा लिया, और 1 महीने के बाद उसको फर्स्ट बिल के पैसे मिल गए, ठीक है। उसी तरह ये देखिए, ठीक है, इसके लिए परचेज की एंट्री आ गई, फिर 3 बिल्स पेबल हो गए, ठीक है जी। फिर बिल्स पेबल 1 मंथ का उसको पेमेंट करनी है,
2 मंथ के बाद दूसरे बिल की पेमेंट करनी है, तीसरे मंथ के बाद 3 मंथ के बाद उसके तीसरे बिल की पेमेंट करनी है। ये सारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ से वो थोड़ा सा जल्दबाजी में यहाँ लिखा गया, ये यहाँ नहीं अमाउंट आने थे, ये 30,000 सारा यहाँ आके 10,000 यहाँ आना थे, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन यहीं कंक्लूड करता हूँ और वीडियो भी यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।